स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए जारी किए गए महत्वपूर्ण ऑर्डर की। तो राज्य अधिकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर कई ऑर्डर जारी किए जाते हैं। इसी को लेकर नवीन अपडेट आ रहे हैं, जिसमें 2 नए ऑर्डर जारी किए गए जो सभी के लिए काम के हैं, राज्य कर्मचारियों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। कार्मिक विभाग द्वारा 15 सितंबर को एक ऑर्डर जारी किया गया है कि कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक माह की 8 तारीख को भिजवाने के संबंध में, यानी कार्मिकों की उपस्थिति आगे फॉरवर्ड की जाती है अपने विभाग, अपने कार्यालय, अपने उच्च कार्यालय को। तो इसी को लेकर स्पष्टीकरण है कि वित्त विभाग के आदेश की अनुपालना में, क्योंकि अब ऑटो सैलरी हो चुकी है, जुलाई 2021 से पे मैनेजर पर ऑटो प्रोसेस के द्वारा वेतन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में प्रत्येक माह की 15 तारीख को पे मैनेजर पर स्वतः ही ऑटो प्रोसेस बिल हो जाते हैं। ऐसे में वेतन आहरण प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के लिए अति आवश्यक है कि अराजपत्रित कार्मिकों के जो वेतन होता है, यानी उपस्थिति पत्रक जो होता है, उसे संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक माह की 8 तारीख तक जो है कार्मिक विभाग को प्राप्त हो जाए। यानी समस्त जो अधीनस्थ विभाग होते हैं, जो अपने उच्च विभाग को, आगे के अपने हेड विभाग को जो भी अपनी उपस्थिति भेजते हैं, उपस्थिति पत्रक भेजते हैं, वो प्रत्येक माह की 8 तारीख को भेजना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही शासन सचिवालय के समस्त विभाग अनुभागों से भी अपेक्षा की जाती है कि अराजपत्रित कार्मिकों का वेतन प्रपत्र प्रत्येक माह की 8 तारीख तक आवश्यक रूप से लेखा शाखा में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। समय पर वेतन प्रपत्र है या वेतन चिट्ठा जो नहीं भिजवाए जाने पर वेतन आहरण में विलंब के लिए विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा। वेतन चिट्ठे जो है, इसमें वेतन चिट्ठे की जो संख्या होती है, प्रत्येक कार्मिक के नाम के साथ उनके मोबाइल नंबर भी अंकित करने का श्रम करें। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी हो रखा है समस्त विभाग अनुभाग के लिए। शासन सचिवालय और वित्तीय सलाहकार द्वारा जारी किया गया है, राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया है कार्मिकों की उपस्थिति को लेकर। इसके साथ ही एक और ऑर्डर है, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ही है, वो भी इम्पोर्टेंट है हम सभी राज्य कर्मचारियों के लिए, जिसमें पदोन्नति को लेकर, यानी कि प्रमोशन को लेकर भी ऑर्डर क्लेरिफिकेशन किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा एक ही वित्तीय वर्ष में दोहरी पदोन्नति नहीं दिए जाने के संबंध में, तो कार्मिक विभाग का ये ऑर्डर भी समस्त विभाग के लिए इम्पोर्टेंट है, राज्य कर्मचारियों के लिए, कि एक ही वित्तीय वर्ष में दोहरी पदोन्नति नहीं दिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण और क्लेरिफिकेशन किया है कि कार्मिक विभाग के ध्यान में आया कि जिन पदों के मामलों में उच्च पद पर पदोन्नति हेतु निम्न पद पर अनुभव निर्धारित नहीं होकर कुल सेवा अवधि का प्रावधान है, यानी ये किसी उच्च पद पर पदोन्नति प्रमोशन के लिए निम्न पद जो होता है जिस पर हम कार्यरत है, उसमें अनुभव निर्धारित नहीं होकर कुल सेवा अवधि देखी जाती है। कुछ ऐसे भी पद होते हैं, वहाँ कुछ विभागों द्वारा एक ही कार्मिक को एक ही वर्ष में दो पदोन्नतियाँ प्रदान की जा रही है, अर्थात एक पद पर पदोन्नति के उपरांत कुल सेवा अवधि के अनुसार पात्र होने के आधार पर उसी वर्ष में उच्च पद पर पदोन्नति और भी प्रदान की जा रही है, जो कि नियम अनुसार उचित नहीं है। तो कार्मिक विभाग का कहना है कि किसी भी पद संवर्ग में पदोन्नति करने से पूर्व सेवा नियमों में 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर वरिष्ठता सूची प्रकाशित किए जाने का प्रावधान है, यानी 1 अप्रैल को आधार बनाकर जो है वरिष्ठता सूची प्रकाशित किए जाने का ऐसा प्रावधान है। कार्मिक विभाग का कहना है विभागीय पदोन्नति समिति की तैयारी व आयोजन प्रथम अप्रैल की स्थिति में ही होता है, अतः वरिष्ठता सूची पदोन्नति वर्ष की प्रथम अप्रैल की स्थिति में तैयार की जाकर प्रसारित की जाती है। अतः नियम अनुसार किसी भी कार्मिक का नाम 1 अप्रैल को केवल एक ही पद जिस पर वह कार्यरत हो की वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकता है। यानी यहाँ क्लियर किया गया है, किसी भी कार्मिक को दोहरी पदोन्नति एक वर्ष में नहीं देनी है। कार्मिक का नाम 1 अप्रैल को एक ही पद पर जिस पर वह कार्यरत है उसकी वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकता है, और उत्तर पर जिस पर उसकी पदोन्नति संभावित है उस पद की वरिष्ठता सूची में किसी भी कार्मिक का नाम उस वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को न आकर पदोन्नति के पश्चात भविष्य में जारी होने वाली वरिष्ठता सूची में ही आ सकता है। तो ये क्लेरिफिकेशन है। अतः जिन पदों के मामलों में उच्चतर किसी पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव की शर्त न होकर केवल कुल सेवा अवधि का प्रावधान है, उसमें ये स्पष्ट किया जाता है कि एक ही वर्ष में किसी पद पर पदोन्नति पाने के पश्चात किसी भी राज सेवक को उसी वर्ष में उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया जाकर पश्चात वर्ष में 1 अप्रैल के आधार पर पदोन्नति पद की वरिष्ठता सूची में नाम शामिल होने के पश्चात ही पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लियर किया गया है कि किसी भी राज्य कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नति जो है 1 वर्ष में एक बार ही मिलेगी, इसके पश्चात ही
1 अप्रैल को आधार तिथि माना जाएगा। और इसमें भी ये है कि जिन पदों के मामले में किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की शर्त नहीं है, केवल कुल सेवा अवधि का प्रावधान है, उसमें ये स्पष्ट किया जाता है कि एक ही वर्ष में किसी पद पर पदोन्नति पाने के पश्चात राजसेवक को उसी वर्ष में उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया जाएगा, जबकि उसके पश्चात वाले वर्ष में 1 अप्रैल के आधार पर पदोन्नति पद की वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाएगा और शामिल होने के पश्चात ही पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। ये समस्त विभाग अध्यक्ष नियुक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि कृपया पदोन्नति के प्रकरण में दिशा निर्देशों की पालना की जाए। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर है पदोन्नति को लेकर भी समस्त राज्य कर्मचारी अधिकारियों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा। तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।